Bismillahirrahmanirrahim. So today we have the lecture number 7 online, and we have the session number 13 and 14. We'll be discussing about the two types of financial markets today. Firstly, we'll be discussing upon the bonds market, and then we'll be discussing about the mutual funds in second session. तो सबसे पहले जो है थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे कि बॉन्ड्स मार्केट है क्या एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉन्ड्स मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन, और उसके बाद हम कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही हैं और पीपल आर इन्वेस्टिंग इन टू द म्यूचुअल फंड्स. तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू डिस्कस अपॉन दी different type of financial markets available. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, we had the discussion on it. तो इस पे जो है where the investor invest, for example, I always pose the question to my students and ask at various platforms कि कहाँ पे invest करना चाहिए. अगर for example you know the time value of money and the money and the investment is important, for example. Okay, that is the basic economic indicator for the development and growth of the economy. Without any investment and saving, none of the economy can grow. तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो है सिर्फ इनकम में से कंजप्शन का पोर्शन ज़्यादा रखेंगे और सेविंग्स नहीं रखेंगे तो कंट्रीज और इकोनॉमीज कैन नॉट ग्रो. तो इन्वेस्टर हैव टू इन्वेस्ट, फॉर एग्जांपल, एंड देयर आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल. काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल वी डिस्कस अपॉन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. हम सुनते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप बताया भी आपने काफ़ी स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल जो है शेयर्स में इट्स अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी, आपको डिविडेंड भी मिल रहा होता है, आपकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. फॉर एग्जांपल यू कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसके अलावा जो है यू ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन टू द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट एज वेल. जैसे फॉर एग्जांपल जो है ऑप्शंस मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है. यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स मार्केट एज वेल. सो इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट. विदाउट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से द वैल्यू ऑफ द मनी एंड करेंसी डिमिनिश्ड. आपके जो है एक्सचेंज रेट चेंज हो रहे हैं, आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो सकती है. फॉर एग्जांपल सो यू कैन नॉट हैव अ सेम परचेसिंग पावर with the same investment or with the same amount. For example, एक एग्जांपल कोट कर देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी के पास 100,000 रुपीज़ अवेलेबल थी, उससे आप एक अच्छा लैपटॉप आज ले सकते हैं विद फॉर एग्जांपल 8th जनरेशन i7 या 10th जनरेशन i7 तक आप एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं विद ऑल कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल. जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं तो many फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स आर परचेजिंग द लैपटॉप. पर what you can imagine, for example, एक साल बाद भी आप उसी 100,000 से एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं. So you are always considering being a finance specialist and being a finance analyst. Okay, you cannot buy the same thing after 1 year or after 2 years because of the different macroeconomic variables, because of the inflation. उसकी वजह से जो है परचेजिंग पावर चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल तो अगर आप इन्वेस्ट कहीं नहीं करेंगे, अगर आप इसको 100,000 को ग्रो नहीं करेंगे to 110,000 और 120,000, तो आपका जो है परचेसिंग पावर वो रिड्यूस हो जाएगा. यू कैन नॉट परचेज द सेम थिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. तो इस पर जो है आपको एवेल्युएट करना होगा यू आर इन्वेस्टिंग इन. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मार्केट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ रेफर्ड एज बॉन्ड्स मार्केट. अब मेनी पीपल आर डिसएग्री के फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो बॉन्ड्स मार्केट अवेलेबल नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. पाकिस्तान में भी देयर इज अ बॉन्ड मार्केट अवेलेबल है. किसने कहा कि बॉन्ड्स आर नॉट अवेलेबल? ऑल थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर अवेलेबल, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर अवेलेबल, ट्रेजरी बिल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक आर अवेलेबल. यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉर एग्जाम्पल वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स ऑल्सो कैन इन्वेस्ट, एंड दैट इज अ गुड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इसमें इतनी जो है फॉर एग्जांपल सॉल्वेंसी या बैंकरप्सी नहीं है विद रेफरेंस टू द अदर और कंपैरेटिव टू द अदर फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट. उसमें चांसेस ऑफ लॉस ज़्यादा हैं. इसमें तो सम प्रॉफिट विच इज फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल कुछ पोर्शन तो मिलता ही मिलता रहता है. इट इज रेफर्ड एज ओपन पेमेंट. आपको हर साल वो पेमेंट मिलती रहती है बॉन्ड्स की.
एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गवर्नमेंट, तो वो उसने तो पे करना ही करना है इन फ्यूचर। ठीक है, so इसमें जो है वी विल बी डिस्कसिंग के हाउ इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एग्जांपल और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इसमें होगी। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अपॉन दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल कि बॉन्ड्स क्या क्या हैं, फॉर एग्जांपल उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, एंड वी आर एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ बॉन्ड एज वेल। फॉर एग्जांपल उसमें रिस्क रिस्क कितना है, मैच्योरिटी उसकी क्या है, फॉर एग्जांपल रिटर्न उसमें कितना है, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल्सो वैल्यू क्या है उसकी, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच आर डिटरमिनिंग द वैल्यू, फॉर एग्जांपल कब जो है वो आपका बॉन्ड जो है प्रीमियम पे चला जाएगा, कब आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट बॉन्ड हो जाएगा। And then we'll also discussing the formulas, how to calculate the value, for example present value of bond क्या है, call price क्या है, maturity जो है और yield क्या है, for example वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना आप अज्यूम कर सकते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द रिटर्न एंड रिस्क हम इसमें डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स में। So there are the various ways, for example, जिसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल चैप्टर में we'll be discussing the different type of bonds with reference to the different dimensions। अब ऐसे नहीं है कि some people are saying there are three types of bonds, corporate bonds होते हैं, municipal bonds होते हैं और government bonds होते हैं। Some people are saying there are three type of bonds, junk bonds होता है, mortgage bonds होता है। Firstly, you have to have the clear idea of the dimensions of bond। अगर आप issuers की बात कर रहे हैं, so we have three issuers। हर इंडस्ट्री में ऐसे ही है। That is referred as, for example, government, which is referred as treasury bonds। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आप इशू करते हैं कुछ कंट्रीज में, कुछ इकोनॉमीज में। एंड देन वी हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेशन इशू करती हैं, विच इज पोर्शन ऑफ द लाइबिलिटी, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड्स पेएबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो होता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल क्या है, इसके अलावा देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें डिबेंचर्स कहा जाता है, सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स आपके पास हैं, मॉर्गेजेस डिबेंचर आपके पास हैं, जंक बॉन्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड वेरियस टाइप ऑफ फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स आर अवेलेबल, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क एंड रिटर्न देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बेस्ड ऑन द इशूअर देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। अब इन्वेस्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो एनालिसिस करे कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। एक तो सिक्योरिटी भी उसमें है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड यू आर अर्निंग अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है। यू आर अर्निंग अ फिक्स पोर्शन ऑफ इनकम एवरी ईयर, और जब वो मैच्योर होगा, फॉर एग्जांपल यू कैन अर्न समथिंग इन प्रीमियम वैल्यू, फॉर एग्जांपल। So that is the principle one, take 1, 2 and 3। ये mistakenly this is typed as principle 3, 3 and 4, this is 1, 2, 3। सबसे पहले आपने ये एनालाइज करना है कि there is a money value, time value of money is important। प्रेजेंट वैल्यू समथिंग, आज जिस अमाउंट की वर्थ है वो कल नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर चेंज हो जाता है, इन्फ्लेशन चेंज हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैन बी चेंज। रिस्क रिक्वायर द रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, जैसे आपने सुना है कि अगर आप जो है ज़्यादा फॉर एग्जांपल रिस्क लेंगे तो यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी, फॉर एग्जांपल तो आप अच्छा रिस्क जो है अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मार्केट प्राइसेस आर जनरली राइट होती हैं, मार्केट प्राइस को आप अज्यूम करते हैं, विच इज एफर्ट इज, तब कभी आपका बॉन्ड जो है वो प्रीमियम बॉन्ड कहलाएगा, कभी आपका बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट बॉन्ड कहलाएगा। सो दीज थ्री फैक्टर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी फोकस किया। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन की वजह से यू आर कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग समथिंग, फॉर एग्जांपल। उसके बाद रिक्वायर्स रिवॉर्ड है, फॉर एग्जांपल। अब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑलवेज द डिबेट। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स की डिस्कशन से पहले मैं तो ये डिबेट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, फॉर एग्जांपल वेयर इज टू इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिटर्न इज अ फॉर एग्जांपल जवाब क्या आता है, जवाब यही आता है कि यू आर इन्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल वेयर द रिटर्न इज हाई। दैट्स नॉट ऑल द केस। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो हर किसी को चाहिए, पर रिस्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो हमें एनालाइज करना होता है कि रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कितना है। ऐसे तो नहीं हम किसी ऐसी कंपनी में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले रहे हैं जो कंपनी सॉल्वेंसी की तरफ चली जाएगी। शुरू में वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि दे आर हैविंग 25% ऑफ रिटर्न, ऐसे तो नहीं है 2 साल वो रिटर्न देंगे, तीसरे साल मैच्योरिटी के टाइम कहेंगे कि नो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, बॉन्ड्स आपके चले गए। तो दैट इज ऑल्सो रेफर्ड, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क एंड रिटर्न की रिलेशनशिप क्या है, बॉन्ड्स की रेटिंग क्या है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंसी पे क्या पॉलिसीज हैं। वी आर ऑल्सो एनालाइजिंग दोज पॉलिसीज एज वेल कि सॉल्वेंसीज पे क्या पॉलिसीज होंगी, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप क्या होगा,
बॉन्ड्स की एनालिसिस में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये भी आप एनालाइज करते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के देयर आर वेरियस फाइनेंशियल मार्केट्स आर अवेलेबल। यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, यू आर इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस मार्केट, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में आप, देयर आर वेरियस वेज। फॉर एग्जांपल दो तीन नई चीज़ें हैं, दीज आर द फाइनेंशियल इनोवेशंस फॉर एग्जांपल, जिसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, विच इज रिस्कियर एज वेल। दूसरा आपके पास है फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग इन इनटू द म्यूचुअल फंड्स, जो हम अभी डिस्कशन भी करेंगे इस टॉपिक के बाद। म्यूचुअल फंड्स आर इम्पॉर्टेंट, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स फॉर एग्जाम्पल। और इसमें ये नहीं है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, ये तो बड़ा अच्छा सिक्योर एक वे है, बड़ा अच्छा वे है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, डेवलप्ड इकोनॉमीज में वन ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम यूएस, कॉरपोरेशन जो है वो दे आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन बॉन्ड्स पेबल। और आप पोर्शन देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उनका, अगर आप एनालाइज किया हो कभी आपने किसी यूके बेस्ड कंपनी या यूएस बेस्ड कंपनी, कोका कोला को आप देख लें, पेप्सी को, 70% आपको रेशो मिलेगा डेब्ट रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो फॉर एग्जांपल, और बॉन्ड्स पेबल मिलेंगे आपको। देयर इज अ वेरी गुड डेवलप्ड मार्केट ऑफ बॉन्ड्स इन यूएस। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस फॉर एग्जांपल कि वहाँ क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ ट्रस्टवर्थीनेस ज़्यादा है, वहाँ लोग एतमाद करते हैं कॉरपोरेशन पे फॉर एग्जांपल कि सॉल्वेंट नहीं होगी, सॉल्वेंट होंगी तो भी उनकी टॉप प्रायोरिटी है कि वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वालों को पहले पैसे पे करेंगे। तो दैट इज द इमेज फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा डेवलप हो जाता है तो बॉन्ड्स मार्केट डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्कशन में जाएंगे तो देयर आर वेरियस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूरो बॉन्ड्स भी फॉर एग्जांपल इशू करती है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फॉरेन कंपनी अगर यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स इशू करती है एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन, और सेम कंट्री के हिसाब से वो आपको जो है फॉर एग्जांपल प्रॉफिटेबिलिटी आपके साथ शेयर करती है, तो दैट इज रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड्स। तो वो भी हम इसमें डिस्कशन में लाएंगे कि यूरो बॉन्ड्स क्या है एंड हाउ कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इनटू द यूरो बॉन्ड्स, दैट इज आल्सो द पॉजिटिव वे ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। मीनिंग क्या है बॉन्ड्स की, जैसे मैंने डिस्कस किया, दैट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज फॉर एग्जांपल। तो ये एक लाइबिलिटी का सोर्स है विच इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, विच इज़ मेच्योरिटी जिसका 5 साल से ज़्यादा होगा, मिनिमम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स 10 ईयर भी हो सकता है, 20 ईयर्स भी हो सकता है। एंड आपके पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स के पास क्या है, इन्वेस्टर के पास दे आर हैविंग द सम पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट पर ईयर, एक टोकन पेमेंट मिलता रहता है, और आपकी एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा एट मेच्योरिटी। तो हो सकता है कि वो प्रीमियम में भी हो और आपको हायर प्राइस मिल रही हो कंपेरेटिव टू इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल अगर आपको 8% टोकन परसेंट पेमेंट मिलता है और आपके मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8 से कम है, फॉर एग्जांपल 5% है, सो देयर इज द बॉन्ड प्रीमियम, आपकी वैल्यू जो है वो $1000 से ज़्यादा होगी एक बॉन्ड की, पार वैल्यू जो है वो $1000 है फॉर एग्जांपल। इन यूएस पाकिस्तान में दैट इज 100 रुपीज़ ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो अवेलेबल, या 200 रुपीज़ का मिनिमम हो गया है। सो दैट इज द वे फॉर एग्जांपल। ठीक है, बेस्ड ऑन इशूअर्स वी हैव द 3 टाइप ऑफ अथॉरिटीज आर अवेलेबल, कि आपके जो इशूअर्स हैं वो कॉरपोरेशन इशू करती हैं, और जो है आपका जो है गवर्नमेंट इशू करता है, और आपका लोकल अथॉरिटीज पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक इशू करता है, विच इज रेफर्ड एज ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स उसको कहा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी वो आता है, बट दे आर रेफर्ड एज ट्रेजरी बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल्स अलग है, विच इज शॉर्ट टर्म, 3 मंथ 6 महीने के लिए, but this is why we are discussing about that is long term bonds which is referred as treasury bonds. और उसके बाद फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन इशू करती हैं, मेनी कॉरपोरेशन आर इशूइंग बॉन्ड, केस ग्रुप है फॉर एग्जांपल, दे आर इशूइंग, एटलस मैनेजमेंट इज आल्सो इशूइंग द बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से हबीब बैंक है आपके पास, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान आर इशूइंग द बॉन्ड्स। और आप देखेंगे देयर इज अ पोर्शन ऑफ लायबिलिटी 40% 50% जो ऑर्गेनाइजेशन का है, बट नॉर्मली जो बायर्स हैं वो बायर्स जो है वो इतने इंडिविजुअल्स नहीं होते। अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बी द बायर एंड द फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल द इन्वेस्टर्स आल्सो कैन बी द बायर। टाइप ऑफ बॉन्ड बेसिस ऑन द रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप वी आर डिस्कसिंग दीज 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हम डिबेंचर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा मॉर्गेज बॉन्ड्स कहलाता है, यूरो बॉन्ड्स कहलाता है, एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कहलाता है। डिबेंचर्स आपके क्या है, डिबेंचर्स जो है दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड जिसमें रिस्क बहुत हाई है, जिसमें दीज आर रेफर्ड एज अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जिसमें आपके पास बैंक में कोई मॉर्गेज नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड कोई भी इशू करता है, फॉर एग्जांपल एग्रो फर्टिलाइजर बॉन्ड इशू करता है, तो आपको कोई मॉर्गेज नहीं देगा, जस्ट सर्टिफिकेट आपको देगा कि ये आपका बॉन्ड है फॉर एग्जांपल।
बॉन्ड की मैं अभी पिक्चर आपको दिखा दूंगा ओवरऑल, जिस पे डॉलर वैल्यू वगैरह और पार वैल्यू लिखा हुआ होगा। तो दैट इज ओनली द सर्टिफिकेट इज अवेलेबल, ठीक है। उस पर आपको कोई मॉर्गेज या रेफरेंस नहीं देगा, या और कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं देगा। इफ पीपल आर विलिंग टू, फॉर एग्जाम्पल जो है इन्वेस्टिंग, दे कैन फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर नॉट विलिंग तो वो छोड़ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें दैट इज मोर अनसिक्योर्ड, फॉर एग्जाम्पल जिसमें जो है चांसेस ऑफ सॉल्वेंसी या जो है बैंक करप्सी बहुत ज़्यादा होती है। के अलावा फॉर एग्जांपल कुछ सिक्योर बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे वी हैव दी मॉर्गेज बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल, और उसके अलावा भी बॉन्ड्स हैं। सबऑर्डिनेटेड डिबेंचर में सम हायरार्की ऑफ पे आउट इज डिफाइंड, फॉर एग्जांपल इसमें जो है आप डिस्क्राइब कर देते हैं, उसमें जो है आप हायरार्की को डिफाइन कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्कीज डिफाइन की हुई होती हैं कि बैंक करप्ट होगा तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वालों को पे किया जाएगा, सो दैट इज द प्रेफरेंस गिवन टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद जो है बाकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वालों को, और उसके बाद जो है स्टॉक होल्डर्स को दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो समहाउ सम सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर सॉल्वेंसी हो जाती है बैंक करप्सी को, उनको भी बेनिफिट होगा। मॉर्गेज बॉन्ड आर मोर सिक्योर, पर इसमें इतना रिटर्न नहीं होता, इसमें टोकन पेमेंट भी कम होती है और प्रीमियम के चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि प्रीमियम पे बॉन्ड सेल होगा। बट दे आर टिपिकली रेफर्ड एज सिक्योर्ड बॉन्ड, और इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यूरो बॉन्ड्स क्या कहलाते हैं, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, द सिक्योरिटीज बॉन्ड इशूड बाय अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम वन इन विच द होस्ट करेंसी द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है जाके मलेशिया में बॉन्ड्स, और वो पाकिस्तान रुपीस में इशू करता है, उसमें ही प्रॉफिटेबिलिटी देता है, तो दैट इज रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड्स, ठीक है। दैट इज रेफर्ड एज यूरो बॉन्ड। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर यूरो बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड सेम थिंग, नो, फॉरेन बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट। फॉरेन बॉन्ड वो तब कहलाएगा जब सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, वहाँ बॉन्ड्स इशू करे जाके उसी कंट्री की करेंसी में, और उसी कंट्री की करेंसी में उनको बेनिफिट दे, दैट इज रेफर्ड एज फॉरेन बॉन्ड। यूरो बॉन्ड कहलाता है फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर ने यहाँ पाकिस्तान में बॉन्ड्स इशू किए और लोग उसको ले रहे हैं, तो यूनिलीवर जिस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है उस कंट्री की बनस्पत उसको उसी पे इशू कर रहा है डॉलर पे, और उसी में उसको प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, तो उसको यूरो बॉन्ड कहलाया जाए, ठीक है। तो यूरो बॉन्ड्स रेफर्ड ऐसे नहीं कि यूरोपियन बॉन्ड्स हैं या यूरोपियन इकोनॉमी के बॉन्ड्स हैं। The bond, for example, issued by the other organization in the, for example, the same currency, जो उसकी होम कंट्री की या पेरेंट कंट्री की जो करेंसी है उसी में उसको इशू करेगा, उसी में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जिसमें शुरू में ये इशू किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है इन्वेस्टर उसको कंटिन्यू करना चाहे इन्वेस्टमेंट को, और फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन भी कंटिन्यू करना चाहे, तो दे कैन कन्वर्ट इट इनटू द स्टॉक्स फॉर एग्जांपल, तो फ्यूचर में वो स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज रेफर्ड एज कन्वर्टेबल बॉन्ड। So these are the five type of bonds based on, for example, risk and return relationship मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और उसके बाद जो है वी हैव द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ये बहुत आसान है, एक दफ़ा आप उसको देख लें, इसमें से कोई नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क एंड यू कैन डिस्कस। फॉर एग्जांपल दीज आर वेरी 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 इजी थिंग्स, आपने जो बीबीए में भी पढ़ा होगा, एमबीए में बेसिक कोर्सेज में भी गॉन थ्रू। फॉर एग्जांपल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ बॉन्ड, इसमें मैं डिस्कशन पे इस वजह से नहीं जा रहा बिकॉज यू नो ऑलरेडी मैनी मैनी थिंग्स ऑलरेडी नो। फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आगे कुछ फार्मूलाज भी हैं, कुछ एनालिसिस भी है, कुछ बॉन्ड्स की रेटिंग्स भी हैं। एज ए बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो आपको बीइंग अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंसिडरेशन ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल इन बॉन्ड्स मार्केट, दैट इज़ द बेसिक आइडिया। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जिनको आइडिया नहीं है, तो दैट इज़ द बेसिक थिंग, हम उसके बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। Have the review for this, for example ये values क्या है, and I will be quickly revising these, and then फिर मैं bonds की rating पे आ जाता हूँ, and then उसके बाद कुछ maturity वगैरह और उसके कुछ analysis risk करेंगे। So I will conclude this topic. Have a look on that. We'll have a 1 or 2 minute break on. Have a look on that, and we'll be discussing.
Have a look on these, for example, importantly, bond terminologies में you know कि for example जब bonds issue किया जाता है तो ये आपके claims में that is referred as long term liability for the organization. par value जो उसके ऊपर उसकी value लिखी हुई होती है that is referred as par value. डॉलर 1000 in US and rupees 100 in Pakistan minimum जो उसकी current value होती है par value. करंट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू समथिंग डिफरेंट. करंट वैल्यू जो आज आज उसकी वर्थ है हो सकता है वो प्रीमियम में बिक रहा हो सकता है कि वो फॉर एग्जांपल आपका जो है प्रीमियम में सेल आउट हो सकता है आपका जो है वो सेल आउट हो रहा है फॉर एग्जांपल डिस्काउंट पे, तो दैट कैन बी बोथ. फॉर एग्जांपल पार वैल्यू चेंज हो सकता है. करंट यील्ड जो आप आज उस पर गेन कर रहे हैं, अगर आप प्रीमियम फॉर एग्जांपल आपका बॉन्ड 1000 का है और आप उस पर गेन कर रहे हैं 1200 200, करंट यील्ड आज उस पर कितनी यील्ड है. ओपन इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि 5% मिलेगा 7%. फॉर एग्जांपल 1000 का बॉन्ड है, अगर 7% डिसाइड होता है तो $70 आपको हर साल मिलेंगे उस पर. मैच्योरिटी पीरियड इसका डिफाइंड होता है 5 साल मिनिमम इज अ बॉन्ड्स मैच्योरिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और 10 साल भी होता है 20 ईयर्स भी इन ऑर्गेनाइजेशन. कॉल प्रोविजन फॉर एग्जांपल कॉल फॉर बॉन्ड होता है जब ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं. आपको शुरू में उन्होंने टोकन पेमेंट 15 ऑफर कर दिया, मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी फ्लेक्सिबल था 10-15% चल रहा था. बाद में इंटरेस्ट रेट आपके 5% हो जाते हैं, मार्केट में 4% हो जाते हैं और कंपनी 15% ऑफर कर रही है, तो दे मे कॉल द बॉन्ड्स. उनको नुकसान हो सकता है तो दे कैन कॉल द बॉन्ड. इंडेंचर आप एग्रीमेंट को कहते हैं. सम एग्रीमेंट्स आर ऑलरेडी रिटन, उसको फॉलो किया जाता है. बॉन्ड रेटिंग्स आर इम्पॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे. तो बॉन्ड की रेटिंग्स की वजह से भी क्या उनकी जो है फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग पे इफेक्ट पड़ता है. क्लेम्स आपको पता है दैट इज रेफर्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. प्रेफर्ड स्टॉक जिसको कहा जाता है. पार वैल्यू जैसे मैंने डिस्कस किया कि 1000. कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स में भी दैट इज 1000. ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी दैट इज 1000 इन US डॉलर. पाकिस्तान में दैट इज रुपीज में 100. ओपन पेमेंट किसको कहा जाता है ये थोड़ा देख लीजिएगा. फॉर एग्जांपल 1000 का बॉन्ड है और 5% आपको ओपन पेमेंट मिल रहा है, तो कितना होना चाहिए $50. अब इस पर सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करता हूँ, आप इस पर कमेंट कीजिएगा. फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 मिलियन रुपीज़ इज अवेलेबल, 10 लाख है. अगर वो फॉर एग्जांपल 1000 के 1000 बॉन्ड्स ले लेते हैं, कितने बॉन्ड्स आपके पास होंगे? 1000 बॉन्ड्स ऑफ 1000 सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे. फॉर एग्जांपल 8% टोकन पेमेंट होता है. 8% वहाँ आपको $80 मिलेंगे एक बॉन्ड पे. आपके पास अगर 1000 बॉन्ड्स है तो कितने मिलेंगे? $80,000. सो $80,000 आपको भरे हैं. अब $80,000 आपको भरे एक साल में. दैट इज अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी. दैट इज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी बॉन्ड्स में नहीं है, और सिक्योर भी है. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. नो. अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या होगा? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू भी तो उसकी इंक्रीज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज ऑल्सो द गुड बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ आप भी कंसिडर कर देते हैं. अगर आपके पास 10 लाख है तो क्या फॉर एग्जाम्पल जो है ईयर पे 80,000 100,000 इट्स नॉट गुड इनफ. अच्छी वैल्यू नहीं है. योर परचेजिंग पावर रिमेन्स द सेम फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. और मंथली अगर आपको फॉर एग्जाम्पल उसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 10,000. 10 लाख पे 10,000 11,000 12,000 दे आर मोर सिक्योर. दूसरा आपका इंपॉर्टेंट इसमें एरिया ये है. फॉर एग्जाम्पल अब कुछ लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं है. तो बेस्ड ऑन द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में नेक्स्ट टॉपिक में ये टॉपिक डिस्कस भी करूँगा. व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक बॉन्ड्स क्या है फॉर एग्जांपल. तो इस्लाम में भी जो है बॉन्ड्स के लिए जो है कुछ तरीक़ेकार रखे गए हैं. फॉर एग्जांपल आप जो है अगर कंपनी जो है हलाल जो है फूड्स में काम कर रही है, हलाल प्रोडक्ट में काम कर रही है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट्स हलाल हैं तो उसके जो है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स भी हलाल हो जाते हैं. यू कैन आल्सो इन्वेस्ट. आप उसकी कंपनी में शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड मैनी जो है बैंक्स आर हैविंग द इस्लामिक जो है फॉर एग्जांपल बैंकिंग उसको एडॉप्टेबिलिटी भी की गई है. और इस्लामिक प्रोडक्ट, इस्लामिक इंश्योरेंस एंड इस्लामिक बॉन्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है. उसके अलावा फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो इन्वेस्टिंग इन वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल व्हेन बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट यू हैव टू एनालाइज ऑल दोस थिंग्स. किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किसमें नहीं करना चाहिए.
Maturity can be, for example, 5 years, maturity can be 10 years, maturity can be 20 years. Redemption period इसको कहा जाता है कि कब ये टर्मिनेट होगा या रिडीम होगा। तो रिडेम्पशन का मकसद होता है कि ये कब टर्मिनेट होगा या ख़त्म होगा। तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास ये भी होता है वे कि फॉर एग्जांपल अगर 10 साल में कोई प्रोडक्ट ख़त्म होना है तो हर साल वो उतना पेमेंट उसका जमा करते जाते हैं। जैसे ही वो जिसको फॉर एग्जांपल सिंकिंग फंड भी कहा जाता है कि हर साल ऑर्गेनाइजेशन कुछ अमाउंट उसमें डाल रही होती है ताकि ये बॉन्ड्स जब मेच्योर हों तो दे हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैश एंड लिक्विडिटी टू पे द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। कॉल प्रोविजन जैसे हमने डिस्कस किया फॉर एग्जांपल कि कॉल कॉल के जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है कूपन पेमेंट किसी बॉन्ड का 11-12% है और आपको जो है सिर्फ कंपनी पे जो कर रही है फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में है दैट इज़ वेरी लो 4%, 5%, 6%, तो कंपनी में कॉल द बॉन्ड बिकॉज उनको नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, so call provision is also available. Indenture is a legal agreement. Legal agreement between the two assurance authorities and trustee उसमें बीच में होता है। तो trustee look after, for example, for the firm and their clients. Bond ratings, there are many organizations and many, for example, जो है agencies which are rating the bonds based on आपका rate of return, based on risk, for example, कि risk उसमें कितना है। तो based on risk and return relationship, the bonds ratings are different. Triple A rating से लेके C grade तक ratings जाती है। Triple A bonds are more secure, more, for example, जो है and less riskier. C वाले जो bonds हैं end वाले that are very, for example, highly unsecure एंड हाईली जो है रिटर्न उस पर अवेलेबल है। इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक सेकंड, डिस्कस विद मी और बियर विद मी जो है ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, ये आपके पास रेटिंग्स आ गई। फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए जो बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल ए बॉन्ड्स आर हाईएस्ट रेटिंग असाइंड बाय द स्टैंडर्ड्स एंड पुअर एंड डेब्ट ऑब्लिगेशन। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर इज ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्टैंडर्ड एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है रेटिंग्स। फॉर एग्जांपल यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दैट इज़ हाईली सिक्योर, पर इसमें रिटर्न इतना नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद वी हैव द बेस्ट रेटेड बॉन्ड which are highly qualified and debt obligation में डबल ए बॉन्ड्स। उसके बाद ए ट्रिपल बी बॉन्ड तक वी हैव अ गुड जो है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योर बॉन्ड्स। यहाँ पे जो बॉन्ड्स आते हैं समहाउ विच आर फॉर एग्जांपल कुछ बॉन्ड्स होते हैं सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स होते हैं, कुछ डिबेंचर्स होते हैं। उसके बाद दीज आर द वेरी जो है वेरी रिस्कियर बॉन्ड्स, उसमें जो है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पर उसमें रिटर्न जो है आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फंड्स चाहिए बट दे आर हाईली इंसॉल्वेंट, वो कभी भी बैंक करप्ट हो सकते हैं, बट दे माइट ऑफर 20%, 25%, लोग इन्वेस्ट करते हैं बट इन्वेस्टमेंट का कोई उसमें भरोसा नहीं होता, यू कैन लॉस द इन्वेस्टमेंट एज वेल। ठीक है जी, इसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन पार्ट में हम नहीं जाएंगे, वी हैव द बेसिक डिस्कशन ऑन इट। ये फेवरेबल फैक्टर्स बॉन्ड रेटिंग्स के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल उसका जो है अलायंस जो है वो क्लियर होना चाहिए विद अदर फर्म्स, प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस उसके नज़र आनी चाहिए। व्हेन एवर फॉर एग्जांपल ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन, तो आपको ये चीज़ें कंसिडर करनी होगी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द बॉन्ड्स मार्केट कि आपने जो इसको देखना होगा कि इसका इक्विटी पोर्शन कितना है, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट रेशो, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, उसको आप एक दफ़ा देख लेंगे। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल नेट इनकम आप उसकी देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे फॉर एग्जांपल, वेरिएबिलिटी देखेंगे कि पास्ट में अर्निंग्स उसकी क्या है, साइज ऑफ द फर्म्स, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, उसके पास एसेट्स कितने हैं। ऐसे तो नहीं है फॉर एग्जांपल कि सिर्फ कंपनी 90% जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे चल रही है, तो दे कैन बी एनी टाइम इंसॉल्वेंट। ठीक है, वो एनी टाइम बैंक करप्ट हो सकते हैं। तो मिनिमल यूज ऑफ सबऑर्डिनेट डेब्ट्स जो है आप कोशिश करें कि डिबेंचर्स पे सबऑर्डिनेट डिबेंचर्स पे नहीं जाएं। यू कैन रेफर विद द मॉर्गेज बॉन्ड, यू कैन रेफर विद द कन्वर्टेबल बॉन्ड, आप जो है इस पे जा सकते हैं। एंड अदर टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज रेफर्ड एज, आपने नाम सुना होगा, विच इज रेफर्ड एज जंक बॉन्ड। तो जंक बॉन्ड जो है वो क्या कहलाता है, दैट इज हाईली अनसिक्योर्ड एंड अनसेफ बॉन्ड बट हाई रिटर्न्स आर आल्सो अवेलेबल। जैसे बी एंड सी कैटेगरी जिनको दी गई है फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो है आपको जो है हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है, मिलता है आपको 5% टोकन भी मिलेगा, 10% टोकन भी दे माइट बी पॉसिबली फॉर एग्जांपल।
10% से भी ज़्यादा मिल सकता है। नॉर्मली जो ट्रिपल ए बॉन्ड्स में उसमें तो आपको 3% या 5% से ज़्यादा नहीं मिलता। बट द बॉन्ड्स विच आर फॉर एग्जाम्पल हाईली अनसिक्योर्ड या सेट फॉर एग्जाम्पल अनसिक्योर्ड है, मोर रिस्कियर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको यू कैन हैव 15% 20% प्रॉफिटेबिलिटी उसमें आपको मिलती है। दे आर रेफर्ड एज जंक बॉन्ड्स। बाकी बॉन्ड्स वैल्यूएशन में यू नो ऑल दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली मैं फार्मूला पे आ जाता हूँ सो दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया कि जो है फार्मूला पे आ जाते हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल द बेसिक आइडिया ऑफ द इक्वेशन और वैल्यूएशन। वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपने निकालना है टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न, और उसको पावर को आप इंक्रीज करते जाएंगे। और मैच्योरिटी पीरियड हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं एंड कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस पे कैसे ड्राइव किया जाएगा। कंसीडर अ बॉन्ड इशूड बाय द टोयोटा विद अ मैच्योरिटी डेट ऑफ 2010 एंड द स्टेटेड टोकन ऑफ 4.34% in December 2005. With 5 years left to maturity, investors owning the bond requires 3.6 rate of return. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जो टोयोटा कंपनी ने इशू किया है 2005 में दिसंबर में। अब जो है 2010 पीरियड चल रहा है, अभी भी 5 साल मैच्योरिटी में बाकी है। ठीक है, और जो है इसका जो रेट ऑफ रिटर्न टोकन पेमेंट है विच इज़ 4.35, और जो बॉन्ड्स पे जो है रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है फॉर एग्जांपल दैट इज 3.6। तो आपका इस वक्त ये प्रीमियम बॉन्ड होगा कि डिस्काउंट बॉन्ड होगा? दैट इज प्रीमियम बॉन्ड, क्योंकि टोकन आपको ज़्यादा मिल रहा है, मार्केट में इतना नहीं चलेगा। ठीक है, सो दैट इज रेफर्ड एज प्रीमियम बॉन्ड। इसके बाद फॉर एग्जांपल इसमें मैं आ जाता हूँ एक दफ़ा दोबारा, एक दफ़ा ये देखिएगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। ये इस पर हम वैल्यूज और डिस्कशन पे नहीं जा रहे। अब इसकी कैलकुलेशन आपने की फॉर एग्जांपल एंड दैट यू हैव द आइडिया कि आपको पर ईयर कितना मिलेगा। 0.435% आपको मिल रहा था पर ईयर, आपको 43% विच इज रेफर्ड एज ओपन पेमेंट जिसको कहा जाता है। हम इसको डिस्कशन में लाते हैं। बाकी इसकी लॉन्ग डिटेल्स एंड कैलकुलेशन पे हम नहीं जा रहे। द फाइनल थिंग आई वांट टू डिस्कस अपॉन द मेजर एनालिसिस एंड थॉट्स, उस पर जो है मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली कि इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशन यू नो ऑल दैट। फॉर एग्जांपल अभी आपने ये डेवलप भी किया रेट ऑफ रिटर्न वाला, तो फार्मूला आई विल डिस्कस द फार्मूला विथ यू। वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे डेवलप करेंगे या कैसे मेजर करेंगे, एंड वी कैन यूज अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर एज वेल टू कैलकुलेट द अमाउंट इनटू मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल कितना आप अर्न करेंगे टिल द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसको YTM कहा जाता है, विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर आप फॉर एग्जांपल कॉलेबल बॉन्ड्स हैं और आप कॉल कर रहे हैं, दैट कैन बी रेफर्ड एज कॉल यील्ड टू कॉल फॉर एग्जांपल। और करंट यील्ड की कंपनी को आज कितना अर्न हो रहा है, that is also referred as current yield. So there are the two type of relationship जैसे मैंने डिस्कस किया कि when bonds having the higher market value today, तो उसको जो है प्रीमियम बॉन्ड कहा जाएगा। द बॉन्ड्स हैविंग लो मार्केट वैल्यू टुडे, तो उसको आप जो है कौन सा बॉन्ड कहेंगे, आप उसको डिस्काउंट बॉन्ड कहेंगे। These are the various theoretical discussion ये हमने डिस्कस किया। द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी बिलो द पार वैल्यू। 1000 से अगर आपको ज़्यादा मिल रही है दैट इज प्रीमियम बॉन्ड्स, अगर 1000 से आपको कम मिल रही है दैट इज रेफर्ड एज डिस्काउंट बॉन्ड्स। ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में, और यू हैव द क्लियर आइडिया एंड बेसिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप में रिस्क। ये देख लें, ये 3 टाइप के रिस्क हैं। अब इस पर मैं सेशन को क्लोज कर दूंगा। देयर आर द 3 टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स। सबसे पहले तो उसका करंट इंटरेस्ट रेट का चेंज होना है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट जो आपको इस वक्त टोकन पेमेंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 5% टोकन पेमेंट मिल रहा है और मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट 4 चल रहा है, सो दैट इज गुड इनफ। 5% आपको मिल रहा है और उस पर जो है दैट योर बॉन्ड इज ऑन द, फॉर एग्जांपल उससे 1000 से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट इज रेफर्ड एज प्रीमियम बॉन्ड। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं 10%, आपने बॉन्ड लिया हुआ है 5%, सो यू आर इन लॉस। आप कहेंगे कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, मुझे तो 5% मिल रहा है, बैंक सिंपल 10% दे रहा है, 12% दे रहा है, तो आप बॉन्ड्स को कॉल करेंगे और आप जो है बेस्ड ऑन इंडेंचर जो है उसको कॉलेबल बॉन्ड्स बनाएंगे एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग इन फॉर एग्जांपल दी, आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे टू द बैंक फॉर एग्जांपल। दूसरा आपका होता है डिफॉल्ट रिस्क, जो हमने डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन की फॉर एग्जांपल जो है ऑर्गेनाइजेशन का डिफॉल्ट के चांसेस क्या हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के फॉर एग्जांपल जो है लॉस के चांसेस क्या हैं, इंसॉल्वेंट कब हो सकती है, दैट इज रेफर्ड एज डिफॉल्ट रिस्क।
तो डिफ़ॉल्ट रिस्क की वजह से भी चेंज हो सकता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क आपका क्या होगा कि जिसकी जो है रेटिंग कम है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से भी उसकी वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कॉल रिस्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट तो होता है, फॉर एग्जांपल आपको कूपन पेमेंट अच्छा मिल रहा है 8%, बट ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि दे आर इन्वेस्टिंग इन द फॉर एग्जांपल जो लॉस पे इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी इन्वेस्टमेंट पे फॉर एग्जांपल जो है 10% वो पे कर रहे हैं, मार्केट में 5% पे किया जा रहा है, 4% पे किया जा रहा है, सो दे मे कॉल द बॉन्ड्स। तो कॉलेबल रिस्क भी आपके साथ एसोसिएटेड है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स। This is the last point which I am discussing upon the value addition क्या होगी, risk of the asset value क्या बनेगा, that is the last thing that I am pointing out. उसके बाद I will close the session of the bonds for example. This is important, ये थोड़ा समझिएगा, that is the important framework. देखेंगे अब ये जो आपके एसेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, एक तो आपको कैश फ्लो मिलता है इन टर्म्स ऑफ ओपन पेमेंट, उसके बाद आपका कैश फ्लो आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी टाइम एक्सपेक्टेड ऑफ कैश फ्लो, और रिस्क फैक्टर उसका क्या है, ये एसेट के साथ रिलेटेड होते हैं। इन्वेस्टर एट्रीब्यूट्स क्या है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर एट्रीब्यूट्स तो होते हैं एक रिस्क फैक्टर, दूसरा बियरिंग द फॉर एग्जांपल रिस्क, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इस पे जो है बेस्ड ऑन एसेट वैल्यू एंड रिस्क फैक्टर आप डिसीजन करते हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर कहता है कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करूंगा और सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मस्ट बी गिवन, प्रॉफिट अच्छा मिलना चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन, ठीक है 5% या 6% पे अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल उससे ज़्यादा है या बैंक ही उससे ज़्यादा दे रहा है, सो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। That is an important consideration that investing are considering. For example, asset value, present value of expected cash flow discount using the investor required rate of return. तो इसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स आर डीमोटिवेटेड, फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये देखें डेटा रिक्वायरमेंट्स को, फिर मुझे बताएं कि आपका डिसीजन क्या होगा। पीरियडिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 65 पर ईयर, डॉलर प्रिंसिपल अमाउंट 1000, 12 साल का ये बॉन्ड है, 8% आपको मिल रहा है, तो 8% इट्स गुड इनफ। फॉर एग्जांपल यहाँ 65 जो है पर ईयर टोकन पेमेंट आपको मिल रहा है और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 8%, तो 8% पे तो टोकन पेमेंट 80 होना चाहिए। यू आर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, नो आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि 80 को मिनिमम मिलना चाहिए, मार्केट में 80 चल रहा है, तो वाई आई एम इन्वेस्टिंग इन 65 पर ईयर पे, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा वन बॉन्ड पे, एटलीस्ट ये 80 या 80 से ज़्यादा होना चाहिए। So you are investing in various thoughts, for example. These are the consideration, for example, कि अगर आपका बॉन्ड वैल्यू रेट ऑफ रिटर्न जो है 9% है, 12% है और 15% है, over the period of time your decision might be changing, ठीक है, so that affects the decision making criteria. That's an important thing you have to consider in the bonds market and bonds evaluation. So there are the different markets available for the investment, and bonds is more secure and more safe side of investment. The people can invest in financial institution and banking sector तो उसमें करता है, but individuals also can invest with the various type of bonds. Corporate bonds purchase कर सकते हैं या treasury bonds परचेज कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस 7 सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉन्ड्स मार्केट। ये हम फर्दर डिस्कशन करेंगे फर्दर टॉपिक्स में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस एंड आस्क, और यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग अपॉन द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ म्यूचुअल फंड्स, और नेक्स्ट सेशन में वी हैव सम डिस्कशन ऑन द इस्लामिक बैंकिंग एंड इस्लामिक प्रोडक्ट्स क्या हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स में। And in coming sessions, we'll be discussing upon the derivatives and options market to close the session. ठीक है जी, thank you so much. Allah.